What was your आवाज inspiration behind जब से तेरे नैना? जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लाके रे, तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है, यही तो है निशानियां, शायद यही प्यार है तूने मुझे पहचाना नहीं। क्या ऐसा भी हुआ है कि आपने गाने रिकॉर्ड किए हैं and then maybe there's somebody else? एक गाना मिस हो गया यार, मुन्नी बदनाम हुई Oh. डार्लिंग मेरे लिए, वो भी था जुम्मे की रात है। कौन से एक्टर पर आपकी आवाज एकदम फिट बैठती है? काफी हद तक अभिषेक बच्चन के लिए मैंने काफी गाने गाए। नेशनल अवार्ड विनिंग गाना है बहती जी हवा जी सा। जी, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं। नमस्ते, हाय, दिस इज शान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। You also enjoy so much of mimicry and you're known to be this fun person. किसी को देख लिया तो बस उनकी mimicry करना आप शुरू करते हैं and I have experienced it so many times. Did you also have this problem while जैसे आपने अभी उदित जी की बात की, did you also have these problems because you do a great Sonu Nigam mimicry? नहीं, that is just one instance, just on चांद से बारिश ये situation हुआ था। और कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं अगर मैं फंस जाता हूँ ना किसी गाने में, पता नहीं मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसको कैसे अप्रोच करूँ। ऑफ कोर्स आई डोंट शेयर द आइडिया विद द कंपोजर, Right. बट फिर मैं सोचता हूँ कि यार लेट मी ट्राई सिंगिंग इट एज इफ सो एंड सो वाज सिंगिंग इट। Right. एंड ऑफ कोर्स कंफर्ट जोन इज ऑलवेज हमारे गुरु ऑफ ऑल ऑफ अस। Yeah. किशोर दा का एक जोन पकड़ लेता हूँ, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं वो एक मेरे लिए दैट इज अ डिफॉल्ट स्पेस। वहाँ से यू नो लाइक नॉट द टोनल स्टाइल बट द एनर्जी, Right. द एटीट्यूड, Yeah. द वे यू नो, वो ना कम ना ज़्यादा उनकी जो एक थी ना कि एक्सप्रेस करते थे इतना, वो उसकी में एक कैजुअल जो अप्रोच था ना, हाँ. सो दैट वाज ऑलवेज माय डिफॉल्ट। वो ट्राई किया, वो नहीं हुआ। कभी अगर गाना ऑफ कोर्स इज लीनिंग टुवर्ड्स समथिंग दैट इज मोर सॉफ्ट एंड मोर यू नो, एक अंदाज चाहिए उसमें, एक मखमली अंदाज चाहिए, तो फिर सीधे रफ़ी साहब पर ही चले जाता था। तो दीज आर टू, वहाँ से शुरू होते होते देखता था कि कहाँ जाऊँ। तो ऐसा भी किया हूँ कभी कभार, बट नॉट दैट वुडंट बी मिमिक्री, that would be more just understanding how would they have expressed it. Yeah, so an inspiration. Inspiration, हाँ, जैसे वो एक उनकी जो अंदाज हो सकती थी। What was your आवाज नहीं। inspiration behind जब से तेरे नैना? नहीं, वैसे तो कोई I was not thinking of any other singer at that point, but you know, to sing that song became very easy because संजय लीला बंसाली जी was there and he पूरा जैसे कि मेरे सामने ना उन्होंने, अच्छा वो टाल में होंगे ये सब नहीं बताया मुझे, बट वो पूरा स्टोरी बोर्ड वाज ऑल वेरी क्लियर। यू नो व्हेन यू सिंग फॉर से सूरज बरजात्या जी, they know exactly when the song is coming, they know exactly what kind of mood you need, what kind of textural throw is required, कितना प्रोजेक्ट करना है, कितना नहीं करना है, तो you almost visualize the song very well. तो you know I almost, you know, give me that exciting teenage you know, in that space as a small town, that whole wonderment in his eye and mind, and you know that whole तो you know that एक जो एक दिल लगी हुई है उस पर करना है। और रणबीर कपूर was in यशराज स्टूडियो practicing some dialogues also, तो मैंने उन्हें वहाँ देखा भी, तो वेरी ओल्ड स्कूल स्टाइल में हुआ वो पूरा। कहते होता था ना जरा लता जी या आशा जी बताइए, मैंने पहले उसको बिठाई, मैंने बोला क्या नाम है आपका, तो फिर वो बोली मेरा नाम है रेखा, तो मैंने उसकी आवाज़ को सुनी और मैंने समझा, फिर मैंने उमराव जान का गाना किया। मतलब ऐसे कुछ किस्से हम सुनते थे ना, कुछ ऐसा ही हो गया। ऑफ कोर्स आई डिडंट हैव द गट्स टू डू दैट विद हिम, हाँ जरा आवाज़ से सुनाओ। फिर वो सुना के और मैंने कहा हाँ ऐसा नहीं हो सकता, बट आई कुड गेट अ सर्टेन, इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू दिस थिंग। ऑफ कोर्स यू नो द सॉन्ग वाज a different genre from what style I was singing, लेकिन I didn't want to make it the many variations that, अब जैसे मैं उसको लाइव गाता हूँ तो बहुत सारी वेरिएशंस करके करता हूँ क्योंकि गाने में उसका स्कोप था, लेकिन उस पॉइंट में मैं बिकॉज द सिचुएशन वाज सच इनोसेंस, सो यू हैव टू कीप इट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फ्रॉम द हार्ट। लेकिन उस गाने के लिए अवार्ड्स तो बहुत सारे मिले, लेकिन सबसे बड़ी अवार्ड मुझे मिली, अवार्ड मिला या मिला अवार्ड मिला बट वो मिली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अवार्ड मुझे आशा जी से मिला।
So she went on record in many interviews and mentioned that इस गाने को सुन के मुझे शान की आवाज़ बहुत पसंद आई. कहीं कभार तो बोलेगी मुझे लगता है आज का Let me किशोर say कुमार है. it because I was there when that interview लीजिए, happened. लीजिए. It was, I was just going to tell you this, that I had the opportunity to be part of an interview with Asha Bhosle ji, जहाँ ये मेरे सामने हुआ था in my radio studio, और उन्होंने ये कहा था कि that उनसे सवाल ये पूछा था कि आपके हिसाब से who is your all time favorite singer? She said Kishore Kumar, and then she said that और किशोर कुमार जी के बाद अगर मुझे कोई ऐसे लगे हैं सिंगर जिन्होंने एकदम दिल को छू लिया है तो वो है शान. एंड शी ऑल्सो sang जब से तेरे नैना. आई माइट हैव द रिकॉर्डिंग, आई सेंड इट टू यू. तो मैं उन्हीं की बातों में इतना खो गया, मुझे पता नहीं था कि वहाँ उर्मिन बैठी थी उनके साथ. जी. और आज ये खुलासा हुआ है. I still remember that moment and it was special क्योंकि मैं पहली बार आशा जी को देख रही थी और शायद उन्होंने इतने इंटरव्यूज कभी दिए भी नहीं अब तो. obviously I'm not sure if she does. Very exclusive. लेकिन एक्चुअली मैं जब ये बात शेयर भी करता ना तो मुझे लगता है कि लोग बोल रहे थे फेंकता होगा दादा. ये अच्छा हो गया है कि ना देखो I was there क्योंकि ये हमारे इंटरव्यू पे हमारे शो पर हुआ था and I still remember she said क्योंकि उन्होंने जैसे एक एक लाइन गाया है that emotion was just it hit the right chord. Asha ji for me is not just as a singer, as a person also, that ये जो ये today is the day वाली जो ये आई, this is her doctrine. Yeah. तो एक ऐसा हुआ था कि मैंने मेरे पिताजी के लिए आशा जी ने बहुत गाने गाए हैं जी. और कमाल के गाने, ठुमरी से लेकर वेस्टर्न गाने, कैबरेज. तो आशा जी मतलब वर्सिटैलिटी की फाइनल नाम तो वही है. और तो कहीं से मुझको कुछ उसके मैंने सोचा कि उनका एक कॉम्पिलेशन करके ना आशी को सुनाऊं. तो बोले नहीं यार, जो हो चुका है तुझे अच्छा लगा ना. हाँ तो बस मुझे भी अच्छा लगा, कोई बात नहीं, नया कुछ है तो बता. So I was like this is the lady. And then I learned कि हो चुका है नया क्या, अभी मजा आ रहा है. सब लग रहे सब नए गाने. I remember that there were two things about that interview that I will remember the most. One was this incident, and then we also asked her that which was the one song that you felt you gave 100% to. And she said this line that stuck into my head कि एक आर्टिस्ट कभी भी satisfied नहीं रह सकते. मैं आज भी कोई गाना सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं और बेटर कर सकती. And it's so inspiring that इतनी बड़ी महारती, इतनी बड़ी legend अगर ये कहे कि she's still not satisfied with all her greatest hits. There's so much to learn and so much to do. My God. And सुर के मामले में तो जितना भी मुश्किल गाना आप दे दो, you will hardly ever find one note कहीं यहाँ वहाँ हुआ. तभी लाइव रिकॉर्डिंग होती थी और उसमें एक्सप्रेशंस, उसमें मस्तियाँ, उसमें हरकतें, इम्प्रॉम्प्टू टाइप की चीजें जो you can't plan. ये फीमेल वॉइस में यूडलिंग करना, ये करना, वो करना, हंस के पिकअप लेना, crazy. Of course लता जी is the voice of divinity literally. लेकिन बस it ends with both these voices. Correct. It's so amazing. It begins and ends. और कुछ भी नहीं है. On that note, let's get back to जब से तेरे नैना. If you want to remember कौन सा गाना है? नहीं. Of course. ये तो हाँ. A special one, definitely. Sir, thank and Sanjay Leela Bhansali ji also for guiding me through this whole thing. It's very odd क्योंकि तभी पहली बार वो जो उनका स्टूडियो है ना, यशराज का स्टूडियो, तो दे हैव दिस ह्यूज फ्लोर जो पहले महबूब स्टूडियो वहाँ होता था ना, तो वहाँ तो हम बस रिकॉर्डिंग देखते थे. अभी उस ह्यूज फ्लोर में बीच में एक माइक लगा हुआ है, वहाँ मैं खड़ा हूँ और वो सब वहाँ पर बैठे हैं. सो इट वाज क्वाइट इंटिमिडेटिंग. तो वही हो गया, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रहे. अच्छा, आप किसी और रीजन के लिए गा रहे थे. लकीली पता नहीं वो डर आया कि नहीं, बट एनीवे. कब जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, हाँ तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे.
इस बार मैं वेट ही नहीं किया, मैं शुरू कर दिया, तो जाके वो फिर टेम्पो और खींचेगा, जब से तेरे नैना हो जाता, मैं बोला नहीं यार पहले ही मैं शुरू कर दिया, बट फैंटास्टिक चेतन। चैतन्य सीरियसली वी हैव टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्रेडिट, क्या कमाल का माहौल बना रहे हैं। ये बताए शान दैट आपके हिसाब से कौन से एक्टर पर आपकी आवाज एकदम फिट बैठती है, दैट यू हैव एंजॉयड द मोस्ट, बिकॉज यू हैव सung फॉर सो मेनी एक्टर्स एंड सच ग्रेट म्यूजिक कंपोजर्स टू। एक्चुअली ऑनेस्टली जब से हमारा दौर आया ना, तो वो सिंगर एक्टर वाली वो जो एक थी ना कोहेसिवनेस, ये यू नो राज कपूर जी के साथ यही मुकेश जी की आवाज, हाँ। वो या फिर जैसे डिस्कस किए ना अभिदा, शाहरुख खान, उदित नारायण, आमिर खान। अच्छा, एक्टर्स को हम जी दा नहीं बोल पाते यार, वो चाहे यू नो क्योंकि उनका नाम ही होता है ना, जो भी हो हमारे होते, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक अभिषेक बच्चन के लिए मैंने काफ़ी गाने गाए शुरुआती दौर के, उनके जितने सारे गाने हुए थे। सैफ अली खान के साथ एक अच्छा काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं जब बात भी करता हूँ तो उनके साथ वॉइस मैच हो जाती है, लेकिन जैसे कह रहा हूँ कि वो अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम, जैसे रणबीर कपूर का फर्स्ट फिल्म, बहुत सारे एक्टर्स की फर्स्ट फिल्म में ओपनिंग सॉन्ग मैंने किए ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ कोर्स। So, but I think my voice, क्योंकि it's not too heavy, it's not too light, it's कहीं एक बीच का है, तो वो हर एक आवाज़ के साथ मैच तो हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि किसी के भी सुने लगे तो you know, very initially I sang for जैसे अजय देवगन जी, right. तो अजय देवगन एक भारीपन है उनकी वॉइस में, लेकिन जब गाना के जतिन जी का गाना था तो स्केल थोड़ा ऊंचा था, हाँ. तो उसमें वो भारीपन तो लाना मुश्किल था। तूने मुझे पहचाना नहीं जाना, मैं तो उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कैसे करूं, लेकिन देयर वर बिगर सिचुएशंस देयर देन मैचिंग द वॉइस। एक तो आनंद बख्शी साहब ने पहले सुना कि बता कि मुझे सिर्फ वो मुखड़ा सुना, दीवाना हूं मैं दीवाना नहीं, ये दोनों दीवाने अलग है, समझ में आ रहा है ना, तो सिंगिंग में भी इसमें एक्सप्रेशन में अलग होना चाहिए। तो बोला ये कहाँ फंस गया यार, वर्ड वही है, मैं क्या करूं, और वो बैठ के सुन रहे हैं, हाँ गा, तो दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं, तो देन वो लजी की तरफ देख रहे हैं, अलग अलग सपोर्ट कर रहे हैं, बोले क्या करे फंसा ना दे, ठीक है, लेकिन ये याद रखना, एक दीवाना हूँ मैं मतलब तेरे लिए मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना पागल नहीं हूँ, तो वो आना चाहिए। तो एंड देन ही लेफ्ट। तो अब मैं पूरे गाने में वही सोच रहा हूँ कि दोनों दीवाने अलग से मैं कैसे गाऊं। 2-3 टेप के बाद बोले लजी, बोले चक्कर क्या है, वहाँ आके क्यों फंस जाते बार बार, मैंने वो ट्राई, ठीक है वो हो गया ना, पप्पू पास हो गया, अभी तो गा गाने, मेरे सुर सोच, मेरा गाना सोच, वो दो दीवानों के पीछे मत अटक जा। What a track this is. Yeah, and this is a live this is a live thing, वो पुराने जमाने स्टाइल में हुआ था। It's not on a click, na, the tempo keeps changing, na. Actually an acoustic feel, yeah. So when the music starts, it goes on a faster tempo, then it slows down, then you sing, then again, तो उस तरह का था पूरा acoustic song, and the whole band was coming from Chennai, Peters and everything. तो पहली रात को उस दिन वो सब हुआ, तो वो सब झमेले में और लेट भी हो गया था, तो बोले कल सुबह फ्रेश करते हैं, और मुझे लगा गया मेरा, पप्पू पास नहीं हुआ, लेकिन luckily the next day I was called again and we recorded it. हो गया। सुने क्या, सच्ची सुनते हैं, let's listen to this track. I am remembering नाम बता के तू कहती है, तू वो नहीं कोई और है। आनंद बख्शी साहब ना पूरा to the story, to the पूरी लाइन, हाँ कहानी बता दी उन्होंने। हाँ। और what is the next line? हाँ, तू तूने दी थी अंगूठी, ये कहती है तू है झूठी, मेरे पास प्रूफ भी है। Some mistaken identity kind of situation it was, right? Right. Yeah. गाने के एंड में थप्पड़ पड़ता है, लेकिन हाँ इस गाने के एंड में मुझे तो काफी तालियां मिली जब भी गाता हूँ। संजना ऐसा डायलॉग था ना। और हम लोग फिल्म देखने भी गए थे गेडी गैलेक्सी में, तो मैं नई शादी हुई थी, राधिका और उनकी बेस्ट फ्रेंड थी ज्योति, तो तीनों बैठे हैं फिल्म देख रहे हैं, संजना डायलॉग, तेरे लबों पे इनकार है मेरे लबों पे इकरार है, यही तो है निशानियां शादी प्यार है। आज तक मुझे डायलॉग का मतलब समझ में नहीं आया कि तेरे लबों पे इनकार है मेरे लबों पे इकरार है,
यही तो है निशानी है, शायद यही प्यार है। ये क्या, वो बोल रही है नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाँ नहीं, यही प्यार होगा। इंसिस्टेंट लवर, परसिस्टेंट लवर। फिर वो डायलॉग के बाद इमीडिएटली है तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। हे 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 आहा। तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। हे 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 अंतरा बहुत प्यारा था उसका ना, याद है? तो इसका तो हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्टमार्टम कर लिया था, नाम बदल लिए हुए थे। दूसरा वाला भी बहुत अच्छा है। कागज न था जो खो गया, कांटा न था जो निकल गया, लिखा है इस दिल में तेरे, तू है मेरी मैं हूँ तेरा। और इस अंतरे को गाने में मुझे ज्यादा मजा इसलिए आता है कि मैं हूं तेरा, बढ़ना ही नहीं है आगे उम्र। फिजिकली चाहे उम्र जो भी हो जाए, God, it took me a while. मन में तो मुझे तेरा ही रहना है। अब है, I'm telling you, अब है। No, it's always that curious age. Right. कि the world is just unfolded in front of you. वो रखना है। अभी हम लोग जर्मनी गए तो तो अभी तो बच्चे भी 13 से ज़्यादा बढ़ गए ना। अभी एक तो 18 का है, 21 का है, सब परेशान। सुबह होते ही एजेंडा लेके डैडी आ जाते हैं, जल्दी ब्रेकफास्ट करो, वरना हम लोग ब्रेकफास्ट वाला टैरिफ लिए ही क्यों, खाते नहीं हो। बोले हमें भूख नहीं लगती सुबह सुबह। गुस्से में चालूंगा ब्रेकफास्ट अकेला कर लेता था। मध्यम वर्गीय वो जाती नहीं है ना। फ्री ब्रेकफास्ट तो मेन होता है। फ्री ब्रेकफास्ट कैसे कोई छोड़ सकता है यार? अलार्म लगा कर जाना होता है नीचे। और फिर लंच हुई नहीं है, बोले नहीं हम लोग तो सुबह से कुछ खाए नहीं है, भूख लग गई है, ये हो गया वो हो गया, अब मैं भर पेट खाकर आया हूँ, क्या करूँ, ये सब। बट दैट वाज नॉट व्हाट आई स्टार्टेड ऑफ। कहीं और मैं कहीं और चली गया, बट हाँ ये देखना है वो देखना है, पैक इट ऑल इन। तो इस म्यूजियम में चले जाते हैं, वहाँ चले जाते थे, लोग मम्मी की तरफ देखते रहते हैं, यार इसको कहीं और कीप हिम बिजी समय, हम लोग को मार डालेगा ये आदमी। So yeah, it's still that curiosity about what's going on in the world, what's happening. No, Shan, there are such amazing songs that have been recorded in your voice. चाहे वो डॉन हो, चाहे हम तुम हो, लड़की क्यों, जैसे मैंने कहा that it's fabulous that आप अपने आप को उस रंग में ढंग लेते हैं. There's another track and this is the final one that I'm going to trouble you with. ये है from the film Three Idiots. And एक नेशनल अवार्ड विनिंग गाना है बहती हवा सा. अगेन लिरिक्स के मामले में यू हैव बीन ब्लेस्ड, मैं कहूँगी, क्योंकि हर बार आपके गानों में लिरिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल मुझे लगता है कि हर गाने की पॉपुलर होने के पीछे लिरिक्स का बहुत बड़ा हाथ होता है जी. सो आई फील लिरिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्वानंद ऑफ कोर्स इज अ वेरी डियर फ्रेंड. हम लोग साथ में तो कितने सोशल गाने किए हैं व्हिच यू बीन अ पार्ट ऑफ आल्सो थ्रू हंगामा. तो स्वानंद को मैंने ही रोपिन किया था. मुझे कभी यार वो एक गाना की बोल के अभी पीछे अभी हमारे 5 गाने हो गए यार, हर साल मुझे लपेटे में ले लेते हो तुम. बट ही इज अ फ्रेंड, अभी क्या करें, एक टीम भी बन गई हमारी. एंड व्हेनेवर वी वर्क टुगेदर इट्स ऑलवेज बीन मैजिकल, बी इट right from Munna bhai. I think, but amazing. Also there's a lot of thought that's gone in the album Three Idiots. Like when we speak about All Is Well also, कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा. और even when we speak about बहती हवा सा, and there is describing a friend. बहुत बार गानों में एक लड़की की खूबसूरती ज्यादा डिस्क्राइब की जाती है, लेकिन एक दोस्त की खासियत की. I think this team ना, विदु विनोद जी, राजू ईरानी जी, शांतनु मोइत्रा, I mean
वो तो है ही टीम, Yeah, Shantanu yeah, Matra yeah. and Swanand Kirkire, but the involvement of the producer and the director also, especially because the way they look at the songs as extension of the film. So song की लैंग्वेज भी फिल्म की लैंग्वेज से मिल जाती है. ये नहीं है कि फिल्म में हीरो मराठी है लेकिन गा रहा है पंजाबी गाने. ऐसे भी काफ़ी सारी सिचुएशंस होती है हमारे इंडस्ट्री में. बट हियर यू विल सी दैट होल. अब पीके में अगर उसका वो बोलचाल वैसा है तो फिर गाने में भी यू विल गेट दैट काइंड ऑफ ओनली वेस्ट ऑफ टाइम और वो बनते हैं चीज़ें. तो हाँ, बहती हवा के साथ ये होता है. आई गॉन टू सिंग, इनफैक्ट आई फिनिश सिंगिंग लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल. अच्छा. हाँ. और उसके बाद फिर बोले एक पार्ट है एक दूसरे गाने में, पता नहीं गाना रखेंगे कि नहीं रखेंगे. बट तो शांतनु इज लाइक अ डिफरेंट है, उसको थोड़ा गा के देखना ऐसा ऐसा गाना. तो मैंने ठीक है ट्राई कर रहा हूँ. तुमको दो राहें थी जला दी, वो पार्ट था. तो बीच में वो सुन लिया मैंने ना, वो बहती हवा सा था वो. मैंने कहा कि इसका क्या होगा. नहीं वो एक बाउल टाइप का एक फोक, हम लोग 3-4 आवाज़ें के साथ ऐसा वो प्लानिंग है. तो बीच में फिर राजू ईरानी आ गए तो बोले शान वो भी कर दे. तो मैंने शांतनु बोल रहे तो कर दे, अभी क्या करूँ मैं. वो अपने लिए बचा के रखा था तो वो भी गा दिया. फिर एक हमिंग है, बोला हमिंग भी कर दूं. अरे यार कुछ तो रख मेरे लिए, तू चला आगे आके पूरा वो सब लोग आके जा रहा है. तो इस तरह से ही हुआ था, 1-2 लाइन से करते 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 गाना बन गया. लेकिन मेरा तो दिल उसी पे था. हिट गाना तो वही गाना है अपना लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल, ऑल इज वेल. ऑल इज वेल. तो जब साउंड ट्रैक सुना बोला यार इसमें तो मुझको बस कोरस के स्टेटस में डाल दिया यार, सारे लाइन चले गए. बोले क्या करे, उसमें पहले प्लान था कि देयर विल बी आमिर खान, देयर विल बी माधवन एंड शर्मन. तो उसलिए लाइंस डिवाइड होती है बिटवीन यू एंड सोनू. बट नाउ इन द पिक्चराइजेशन इट्स ओनली आमिर खान एंड दे जस्ट कमिंग इन द कोरस पार्ट्स. तो ऐसे ना, ये बात तो सही. अभी फिर कैसे एक ही चेहरे पे 2-3 आवाज़ें कैसे करें, 2-3 तो नहीं 2 आवाज़ें कैसे करें. तो फिर वो रह गया. तो जो भी हो, बट बहती हवा भी कमाल हो गया. बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो. हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो. हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो. यार हमारा था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो. सुलगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के जख्मों पे मरहम जैसा था वो. हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो. बादल आवारा था वो, प्यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो. इस गाना को गाने के बाद कहाँ गया से ढूंढो हो गया मेरे साथ भी काफी हद तक. 2009 की रिलीज है ना. हाँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं भी बहती हवा हो गया. राजी वो एक दशक कह रहा था ना, 2009 एंड में आई थी ना फिल्म, एंड हिट तो राइट थ्रू 2010. व्हाई वुड यू से दैट? बट उसके बाद काफी प्लेबैक के गाने कम हो गए. तो हाँ, फिर डिड यू लाइक फील दैट देयर वाज दिस लाइक अ स्वान सॉन्ग हो गया मेरे लिए. नहीं, ऑफ कोर्स, चार कदम एंड certain composers, certain production houses have been I mean, I only wish Raju Irani made more films. but क्या ऐसा भी हुआ है कि आपने, क्या ऐसा भी हुआ है कि आपने गाने रिकॉर्ड किए हैं and then maybe there's somebody else? हाँ, वो भी काफी हुआ है. और there were other situations also. But I'd like to think, देखिए, nothing succeeds like success. And बीच में एक रुकावट आई थी 2010 में. I had a nodule situation also. In fact, during this recording of the song, there was another project that also, एक विवाह
ऐसा भी ऐसा भी। रविंद्र जैन जी के गाने, राजश्री का गाना था, आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ इशू। इस गाने में मजा क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द सॉन्ग इज इन 2 ऑक्टेव्स ना, दा रा 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 रा, दा रा रे रा 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 रा, ये सारे बीच के नोट्स है ना, उसमें कुछ नहीं है, फिर ना 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 सीधा ऊपर। तो strangely this song kind of worked for my situation at that point, ओके, because वो जहाँ वो nodules आ रहे थे ना, they were in those middle notes which are regularly in most songs. अच्छा, तो so later I did a laparoscopy, I came to know कि वो एक शो किया था वहाँ, मैं भी you know get so carried away, तो काफ़ी चिल्लाम चिल्ली किया था किसी शो पे, और गला वाला फाड़ के म्यूजिक का मुकाबला हो गया था उसमें, तो उसका असर आया लेटर। ऑल्सो वे वी वर शूटिंग ना, दैट इज वेरी क्लोज टू द, वहाँ एक केमिकल रिफाइनरी है, अच्छा, so I think that also got my throat a little bit. जो भी हो, for a good 6 months I was told to absolutely not sing. ओह, So that 2010, by the time I came back around 2011, you know, वॉइस में थोड़ा सा वो असर था शायद, so हो जाता नहीं यार आजकल इसकी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये भी हुआ था थोड़ा सा। अच्छा, Not that I missed out on much. Yeah. एक गाना मिस हो गया यार, मुन्नी बदनाम हुई Oh. डार्लिंग मेरे लिए। Really? वो इसलिए हुआ था कि I was in the US because you know अगर होता तो मैं गाना छोड़ता नहीं। तो मैंने इस गाने का मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने किया था, हाँ, तो उसमें दैट टाइम इट वाज बीइंग पिक्चराइज्ड ऑन, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, इट वाज ओनली ऑन सोनू सूद, वो विलन एंट्री मारता है और वो ओ मुन्नी रे, ओ मुन्नी रे, तो वही ऊंचे नोट्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ना, दा दा ना, और फटती भी तो उसमें एक फोकिश एलिमेंट आता ना, राइट, मैं जरजार ओ मुन्नी रे, ओ मुन्नी रे, ऐसे 2 अंतरे में इतने ही पार्ट्स थे उसमें, वो करके चले गया। फिर पता चला कि नहीं इसमें और लाइंस आ गए हैं, और स्वयं खान साहब अब इसमें डांस करेंगे और गाएंगे, और मैं तो तब यूएस में चले गया था वॉइस लेस के चक्कर में, और वो गाना निकल, अरे रे रे रे, वरना आइटम गाने नहीं यार, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है मिक्का भाई है, वो भी था जुम्मे की रात है, that was also going to be नॉट अराउंड sung फॉर by- दैट सिचुएशन, वो एक अलग सिचुएशन था, अच्छा, वो भी मैंने गाया था। ऐसे बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो रह गए। so there's a connection between you and Mika Singh. नहीं, ये तो मैंने ये याद आया, और गाने बहुत सारे गाए हैं जो मैंने जी, पहले जी। गाए थे, ऐसी बात नहीं है, और ऐसी भी बहुत सारे गाने हैं जो मैंने गाया जो मेरे पहले बहुतों ने गाए थे, जैसे बहती हवा, I was a 7th singer on that. Oh. So, हाँ, Have you ever sang a song and never felt any good about it, but वो hit हो गया? most of the songs, जिन गानों को गा के मुझे लगता है कि यार सुपर हिट गाना है, जैसे बहती हवा, I felt कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, डा 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 डा, क्या होगा इसका, एंड आई रिमेंबर शांतनु सिंह, तू रुक, चला मेरे गाना का मजाक कर रहा है, तो देख क्या होना, कितना बड़ा है ये गाना, तू जिंदगी भर गाता रहेगा। Oh. So sometimes I don't realize it. Like I told you, even Jaan like Sifarish. Jaan Sifarish. Yeah. मुझे लगा यार वो हिट गाना है, ये क्या मुझे दे दिए गाना, तो ये कई बार I'm very bad judge of songs. But कोई recent times में कोई ऐसा गाना जो किसी और सिंगर ने गाया है and you felt अरे ये तो मुझे गाना था, I mean if given an opportunity, a chance, I would love to sing this track. हाँ, वैसे तो हर गाने को सुनकर लगता है कि ये गाना मैं गाता तो कमाल ही हो जाता है, लेकिन अब ये भी सोचना बंद कर दिया हूँ ये भी एक दौर था, अब तो सुनता हूँ अच्छा लगता है, एंड आई थिंक यू नो एट सम पॉइंट you got to you know sort of it just causes you more sort of एक वो एंग्स्टी आ जाती है भाई। हाँ, बट आई डोंट केयर कि ये गाना ये मतलब गाना किसने गाया, क्या गाया, बट वेरी ऑफन आई फील दैट सर्टन सॉन्ग्स, स्पेशली व्हेन you know composers themselves, of course they've created the song, and you know the expression, the exact feel that they can bring, probably they can bring better than the singer, Right. but कई कबार कुछ ऐसे गाने होते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो सिंगर से गवाए ना, तो मतलब प्रॉपर, there are many composers who are proper professional, I mean Vishal, Shankar, they're all like you know proper singers, Singers, Shekhar, right. वो तो they sing, it's not an issue, but कुछ गाने मुझे लगता है कि अगर वही गाना अगर कोई अच्छे सिंगर से गवाते ना, तो गाने की लॉन्जिविटी, गाने की लाइफ स्पैन अच्छी बढ़ सकती थी, अच्छी खासी बढ़ सकती थी, और भी कुछ आजकल जैसे ट्रेंड है कि लव सॉन्ग्स को बहुत ऊंचे स्केल्स में डब कर रहे हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट एक एजी शाउटीनेस लगती है मुझे, और पिक्चराइजेशन में इतना इंटीमेट है
So I also, that is something that I feel that the scales and also then that adds the sing along element of the song a little more. That's true. तो कुछ गाने उस चक्कर में भी रह जाते हैं, तो मैं ऐसे ही एनालाइज करते रहता हूँ. ये नहीं कि मैं गाता तो ऐसा होता, वो गाता तो वैसा होता, लेकिन कई टाइमलेस मेलोडीज रह गए बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स. दैट्स व्हाट आई फील. But we're glad that आपके म्यूजिक लेबल के जरिए you're going to create some more sound in the industry, and that's the need of the hour. So Shan, we're looking forward to you creating more and more. आपने कहा गजल, सूफी, और कौन से मैंने बहुत जॉनर्स सारे को आप अलग-अलग, एक्सप्लोर कर रहे हैं? हाँ मैंने कुछ वो जैसे R&B, हिप हॉप, इसमें भी कुछ गाने बनाए हैं. Okay. हर तरह के गाने बनाते रहता हूँ. लाइक आई टोल्ड यू दैट इफ आई फील दैट्स अ सॉन्ग दैट इज और अ जॉनर दैट हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड इनफ, तो उस पर कुछ बनाते हैं. जी. अब नेक्स्ट प्लान है, एक सीपिया टोन में वीडियो बनाऊंगा, और किशोर दा का जन्मदिन आ रहा है 4 अगस्त. Yes. तो एक उनके स्टाइल में एक थोड़ा सा एक मस्ती वाला गाना कुछ बना है, वैसा कुछ करूँगा. ये एक शेर बहुत पॉपुलर है, तो मेरे अच्छे दोस्त हैं आलोक श्रीवास्तव जी, अच्छे लिखते हैं. तो उनकी एक गज़ल है जो काफ़ी पॉपुलर है, लोग उसको रील्स इंस्टा में करते रहते हैं. हाँ. कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ बहुत है हम मगर बेखबर नहीं. ओहो, हाँ. वाह वाह वाह. कि हम बिजी रहता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यार तुम्हें हम भूल गए, हाँ, कि तुम पर नज़र नहीं. तो मुझे उसमें एक बहुत टंग इन चीक एक मज़ेदार फील मिली, तो उस पर मैंने एक मज़ेदार गाना बनाया. Okay. तो दैट आई प्लान टू रिलीज नाउ फॉर किशोर दास बर्थडे. तो इस तरह से कुछ तो हाँ, वो गाने गाते वक्त ना, वो गाना बनाते वक्त मुझे बार बार उनकी याद आ रही है. हाँ. तो कि उनमें एक एटीट्यूड भी है उनकी सिंगिंग में, और एक एनर्जी और जो मस्ती होती है ना, मुझे लगा कि वो जो ट्यून बनाया, जिस तरह से ये बातें हैं ना, तो उनका एक वाइब मिल रहा था, तो उस तरह से बनाया हो. तो मैं उस तरह से एक थोड़ा सा उसको पहले ही बता दी, अभी हो जाए तो कमाल हो जाए. और ऐसा कुछ करना चाहता हूँ. आपका भी तो बर्थडे आ रहा है. हाँ, मतलब है, अभी कुछ टाइम है, बट एनी प्लान्स दैट यू ऑलरेडी थॉट ऑफ? नहीं, वो तो जैसा है वैसा. हाँ. गुरु पूर्णिमा में बहुत अच्छा गाना बना. जी. गुरु को नमन. अच्छा. वेरी नाइस. वो भी nowadays I'm hooking up with meeting up with poets. Yeah. क्योंकि जैसे मैंने कह रहा था ना, अगर वर्ड्स अच्छे हो तो कुछ बात अलग बनती है, तो फिर उनके वर्ड्स पर ही मैं गाने बना रहा हूँ. क्या बात तो है. अच्छी पोइट्री, हर कोई बोला है अच्छी पोइट्री कहाँ है, तो लो भाई अभी अच्छी पोइट्री भी लाएंगे, मज़ा आएगा. बहुत बहुत बढ़िया. थैंक यू वंस अगेन, हमेशा आपकी म्यूज़िक के ज़रिए इतना प्यार देने के लिए. एंड प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके फैंस हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट सुपर सून फ्रॉम शान? वन टाइम यूज प्लास्टिक से दूर रहना. ये प्रवचन आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो. पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और तो हाँ, बाकी इवन आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर माई सेल्फ. जो होगा देखा जाएगा. बहती हवा सा था हूँ, सा हूँ मैं. बहती हवा सा. बहते बहते कहाँ पहुँचूंगा, क्या होगा पता नहीं. बहुत बढ़िया. बस पल को एंजॉय करना है. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू चैतन्य. आई थिंक आज की हाईलाइट तो ये थे. Thank you guys. My name is Urban. Thank you so much for watching us on Bollywood Hungama. Namaste, hi, this is Shan and you're watching me on Bollywood Hungama.